हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस टाइम मॉर्निंग का टाइम है, मैं आई हूँ छत पे वॉक करने के लिए डेली की तरह। तो अभी जो है 6 बजे भी बिल्कुल अंधेरा हो रहा है और ये जो ऑरेंज ऑरेंज कलर की आपको लाइट नज़र आ रही होगी सामने, ये घंटाघर है यहाँ का, देहरादून का। तो हमारी छत से घंटाघर नज़र आता है। घंटाघर के पास ही में है घर, तो इसलिए। और अभी बिल्कुल अंधेरा हो रखा है और 15 मिनट में जैसे 6:15 6:20 होएगी तो एकदम उजाला सा हो जाएगा। तो बस ऊपर से वॉक करके आ गई थी, झाड़ू पोछे का काम हो गया था, पूजा कर ली थी, नहा ली थी। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ते की तैयारी करने के लिए। तो नाश्ते में बना रही हूँ बेसन का चीला। और आजकल खाना बनाने में बहुत सोचना पड़ता है, पहले भी सोचना पड़ता था, ऐसा नहीं था कि नहीं सोचना पड़ता है। खाने की टेंशन तो औरतों को हमेशा से ही रही है, सोचने की कि क्या बनेगा। पर यह है कि अब थोड़ा सा ये सोचना पड़ता है कि क्या चीज़ खानी है, क्या चीज़ नहीं खानी है। तो परेशानी में जो है थोड़ी सी परेशानी और ऐड हो गई है। तो बस बेसन का चीला बना रही हूँ यहाँ पे, सिंपल जैसे बनता है। सिर्फ उसमें मैंने प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया डाला है बेसन में, अजवाइन डाल दी थी और सूखे मसाले में वही नमक, हल्का सा मिर्च और कुटा हुआ धनिया वो डाला है और थोड़ी सी हल्दी भी डाली है। बस तो अब इसको अच्छे तरीके से घोल लूँगी, इसका जो है बैटर बना लूँगी। ज़्यादा पतला भी नहीं, ना ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा, ठीक ठीक सा। तो बस यहाँ पे पैन को मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था, नॉन स्टिक पैन। और बहुत कम तेल यूज़ करूँगी, ज़्यादा तेल नहीं यूज़ करूँगी। और ये जो बैटर मैंने बनाया है ये इसमें डाल दूँगी। और खाने की सुबह वैसे ही शुरू से ही जो है खाने को लेकर, नाश्ते को लेकर ज़्यादा टेंशन लगी रहती थी कि नाश्ते में, क्योंकि जल्दी बनाना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने बोला चलो यार बेसन का चीला ही बना लेती हूँ। रोटी जो होती है, रोटी पराठे, वो थोड़े से मुझे कम खाना है, क्योंकि गेहूं के लिए डॉक्टर ने कहा है कि गेहूं जो होती है मतलब वो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। या फिर मल्टीग्रेन आटा होता है, उसके लिए कहा है। तो मल्टीग्रेन आटा मुझे मिला नहीं है, वरना मैं मल्टीग्रेन आटे के भी चीले बना सकती हूँ। चीले जल्दी बन जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं खाने में, सॉफ्ट सॉफ्ट से। तो बस यहाँ पे बन रहे हैं मेरे चीले। इसको सेक लूँगी मैं अच्छी तरह, क्योंकि मैंने बेसन ही बेसन लिया है तो इसको ध्यान से अच्छी तरह सेकना पड़ेगा, क्योंकि बेसन अगर थोड़ा सा भी कच्चा रहता है तो फिर नुकसान देता है। तो बस एक चीला हो गया था मेरा, दूसरा भी सेक लूँगी इसी तरीके से। और नॉन स्टिक के जो होते हैं ना, जो कुकवेयर होता है, ये फ़ायदा लगता है मुझे कि लेस ऑयल में बन जाती है। लेस ऑयल में कुछ भी कुकिंग करनी हो तो बहुत कम तेल में हो जाती है। और सोच रही हूँ मैं एक जो है तवा भी लेने की सोच रही हूँ। तो देखती हूँ जब भी होएगा जाना बाज़ार में तो तवा लेकर आऊँगी, क्योंकि पैन में ना पलटने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। जैसे मैं पलटती हूँ तो, क्योंकि इसमें ऊपर तक जो होती है, इसकी किनारी होती है, पलटने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो बस यहाँ पे चीले हो गए रेडी और मैं निकाल लूँगी दही। तो लीजिए, नाश्ता है रेडी, आ जाइए आप लोग भी कर लीजिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं। नाश्ता निपटा दिया है मैंने और बर्तन भी कर दिए, किचन का काम निमट चुका है, नाश्ते तक का सारा काम हो चुका है। अब काम बचा है इस वाले रूम की, मेरे को करनी है क्लीनिंग। और यश उठ गया। यश इधर देखो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग करो, चलो गुड मॉर्निंग बोलो। देखो बोलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बस ये उठ गया है, अभी उठा है। बस ये मेरा नाश्ते का काम जैसे ही निपटा, जैसे ही मैंने रसोई क्लीन करी वैसे ही उठ गया और फोन देख के शुरू हो जाता है ये। बस अभी जाती हूँ, सारे घर की सफाई करनी है, झाड़ू लग चुकी है, पोछा लगाना है और जो सामान इधर उधर सुबह फैला होता है वो सब उस जगह पे रखना है। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। और व्लॉग स्टार्ट कर दिया था मैंने आज सुबह ही, क्योंकि अगर लेट हो जाता है तो फिर स्टार्ट नहीं हो पाता है। कल भी मैंने सोचा था कि व्लॉगिंग करूंगी, व्लॉग स्टार्ट कर दूंगी, लेकिन क्या हुआ, सुबह नहीं हुआ और फिर उसके बाद दिन में टाइम ही नहीं लगा। तो इसलिए जिस दिन सुबह स्टार्ट हो जाता है, वरना फिर दिन में नहीं हो पाता। और बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आता है मुझे कि आपका व्लॉग सुबह स्टार्ट होता है, दिन तक शाम तक चलता है, कभी शाम का दिखाओ। तो शाम का ना मेरे से हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि यश की वजह से, क्योंकि दिन के टाइम पे तो ये रहता है कि ये 10-11 बजे तक आ जाते हैं, तो मेरे को थोड़ा टाइम मिल जाता है। फिर ये दोबारा से दिन में जाते हैं 2 बजे, फिर आते हैं 6-7 बजे। तो फिर मैं अकेली होती हूँ और मम्मी भी आजकल पार्क जाती है। तो अकेले तो यश के साथ बैठना पड़ता है। और वो कैमरा वगैरह तो बिल्कुल, जैसे ही मैं फोन, अभी भी मैंने फोन जैसे ही ऑन करा तो वैसे ही उसने शुरू कर दिया, हल्ला करता है फिर वो। तो इसीलिए जो मेरे ब्लॉग अभी तक ज्यादातर जो आते हैं वो मॉर्निंग रूटीन के ही आते हैं। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। और ये देखो शैतानी शुरू हो गई इसकी। यशु, शैतानी कर रहे हो आप? शैतानी कर रहे हो आप? क्यों कर रहे हो? तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से।
यहाँ पर मैं आ गई हूँ और मैं डाल रही हूँ कपड़े। कपड़े हो गए थे मशीन में, काफ़ी देर पहले हो गए थे, बस यश के साथ लगी हुई थी तो टाइम ही नहीं लग रहा था कपड़े डालने का। अब मम्मी ने उसको लिया है तो मैं कपड़े डाल रही हूँ। और ये कपड़े जो है ना, ये मैंने कल शाम को धोए थे। आजकल गर्मियाँ हैं तो शाम को भी कपड़े धुल जाते, तो शाम को धोए थे कपड़े और अभी सुबह उठा रही हूँ तो आराम से सूख गए थे। तो शाम को क्या होता है कि पानी ठीक आता है, इस टाइम पे सुबह के टाइम पे अर्ली मॉर्निंग में तो ठीक ठीक आता है, पर इस टाइम पे थोड़ा सा लगता है कि पानी ना आ रहा हो। मोटर लगा के आ तो जाता है पर फिर भी। तो अब तो गर्मी आएगी तो गर्मियों में मेरे को बहुत अच्छा लगता है शाम को कपड़े धोना। जो रोज़ के नहाने वाले हैं वो तो सुबह के टाइम पे ही धुलते हैं, पर जो वैसे कपड़े होते हैं और जैसे, तो वो हम शाम को धो सकते हैं। तो बस कपड़े बाहर डाल के आ गई थी। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है कल गई थी मार्केट, तो थोड़ी सी दालें लाई थी और ग्रॉसरी का थोड़ा सामान लेकर आई थी, तो बस उसी को सही कर रही थी। और ये वाले जो डब्बे हैं ना दालों के, ये जब भी दाल ख़त्म होती है ना तो मैं इसको वॉश कर देती हूँ, क्योंकि फिर क्या होता है ना, वॉश करने का फिर टाइम नहीं लग पाता। तो जैसी दाल एक बार ख़त्म होती है तो वॉश कर देती हूँ। तो वॉश करके रख दिए थे मैंने, पर फिर भी एक बार थोड़ा सा कपड़ा फेर लिया था मैंने कि बिल्कुल भी नमी ना हो, क्योंकि नमी होती है तो फिर दाल ख़राब हो जाती है। और दालें भी थोड़ी सी लेकर आई हूँ, ज़्यादा नहीं लेकर आई हूँ क्योंकि पहले की थोड़ी सी रखी हुई भी थी। और दालें जब भी आते हैं ना मैं आधा आधा किलो ही लेकर आती हूँ, क्योंकि एक साथ लेकर आ जाते हैं जैसे, तो फिर ख़राब होने का भी डर होता है। तो जैसी ख़त्म होती है दोबारा ले आते हैं। और दालों में भी मैं अब की बार ना जो वो वाली दाल होती है मूंग की साबुत, वो लेकर आई हूँ। तो डॉक्टर ने जो जो चीज़ें बताई है कि वो ज़्यादा खाओ, तो वो लेकर आई हूँ मैं। और दालें तो वैसे सारी खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और दालें तो मुझे वैसे भी बहुत अच्छी लगती है, दाल जो होती है अच्छी होती है, हाई प्रोटीन होता है उसमें। तो बस सारे डब्बे मैंने साफ़ करके इसमें दालें भर दी है और अभी इनको जो है रख दूँगी, सेट कर दूँगी। तो बस एक काम ख़त्म हो गया। अब दोबारा से मैं आ गई हूँ किचन में। अब टाइम हो गया है दिन के खाने का। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज काली मलका की दाल। काली मलका या काली मसरी भी कहते हैं। तो दाल को मैंने बॉईल करके रख दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैं तड़का लगा रही हूँ, तो ऑयल डाल के मैंने उसमें डाल दिया था जीरा, और उसके बाद डाल दी थी इसमें थोड़ी सी प्याज, अदरक और लहसुन काट के वो डाल दिए थे। और थोड़े से डाल दूँगी इसमें सूखे मसाले। मसाले भी आजकल हम कम यूज़ करते हैं, वैसे तो मिर्च शुरू से हम नहीं खाते, मेरे को मिर्च अच्छी भी नहीं लगती है ज़्यादा। बस थोड़ी बहुत हरी मिर्च डाल देते हैं, तो क्योंकि हरी मिर्च बोलते हैं ना कि वो नुकसान नहीं करती, लाल मिर्च जो होती है वो नुकसान भी करती है। तो इसमें मैंने कूटा हुआ धनिया, मिर्च डाल दी थी हल्की सी, और अमचूर डाल दिया था, और टमाटर डाल दूँगी। उसके बाद मैं इस पर डाल दूँगी थोड़ा सा नमक, और इसको अच्छे तरीके से टमाटर को जब तक अच्छी तरह गल नहीं जाते तब तक इसको पका लूँगी। तो हल्का सा पानी का छींटा दे दिया था मैंने, तो टमाटर गल गए थे, तब मैंने इसमें डाल दी है काली मलका की दाल। और ये दाल मुझे बहुत अच्छी लगती है। दालें सभी अच्छी लगती है, लेकिन जैसे ये वाली दाल हो गई, काली मलका की दाल हो गई और लाल मलका हो गई, ये दालें अच्छी लगती है मुझे, जिसमें ये प्याज टमाटर वगैरह डाल के बनती है, ये दाल मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। तड़के वाली जो दाल होती है ना सिंपल हींग जीरे का, वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती है। तो जब भी मैं दाल बनाती हूँ तो मेरे को इसी तरीके की दाल अच्छी लगती है। तो दाल हो गई थी, मैंने उसको दूसरे वाली जो है गैस में शिफ्ट करके, खद्दा आ गया था जैसे ही, क्योंकि थोड़ा सा पानी ऐड करा था, तो बस उधर शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं सब्ज़ी छौंकने की कर रही हूँ तैयारी। तो पत्ता गोभी थी मेरे पास, गाजर थी, थोड़ी मटर थी, और आलू मैंने सिर्फ एक डाला है, और वो भी जो आएगा वो मैं इनको दे दूँगी। तो यहाँ पे सब्ज़ी छौंक रही हूँ मैं तेल डाल के। वहाँ पे मैंने डाल दी थी दाना मेथी। दाना मेथी जब हो गई तो उसमें डाल दिया अदरक लहसुन प्याज, वो डाल दिया, सूखे मसाले डाल दिए, कुटा हुआ धनिया, हल्दी नमक मिर्च, और थोड़ी सी कसूरी मेथी, और थोड़ी सी डाली है कश्मीरी लाल मिर्च। तो बस ये डाल दूँगी अब मैं जो सब्ज़ी काट के रखी है वो। और खाने से जो है ना, खाने के बारे में सोच सोच के सच में बहुत टेंशन हो जाती है कि क्या बनाए क्या ना बनाए। और अब आने वाले टाइम में सब्जियां मिलनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। गर्मियों में इतनी ज़्यादा सब्जियां नहीं आती, सर्दियों में तो बहुत अच्छी सब्जी आती है, हरी सब्जियां तो बहुत ही अच्छी आती है। और मुझे ना दाल तो ठीक लगती है, लेकिन दाल के साथ ना मुझे सब्ज़ी ज़रूर चाहिए होती है अगर रोटी खा रही हूँ ना। और अब तो खैर रोटी खानी है, चावल तो बहुत कम खाना है, कभी कभी खा सकते हैं, तो जितना हो सकता है चावल से बचना चाहिए। और वैसे भी मैं पहले भी चावल इतने ज़्यादा नहीं खाती थी, पर यह है कि जैसे राजमा छोले बनते थे तब तो मन करता ही था, पर अब वो भी थोड़ा सा कम कर दूँगी। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था, पका लिया था, हो गई थी सब्ज़ी। और सब्ज़ी होने के बाद अब मैं जल्दी से सेक लूँगी यहाँ पे रोटी। और दाल बनी है, रोटी बनी है, और बनी है सब्ज़ी, और सैलेड भी है, क्योंकि खाना ना रोटी अनाज इस टाइप का कम खाना है, जैसे सैलेड हो गया, सब्ज़ी दालें ये ज़्यादा खानी है। तो बस इसलिए दाल भी बन रही है, सब्ज़ी भी बन रही है। तो बस जल्दी जल्दी यहाँ पे मैं सेक लूँगी फुलके, और फुलके सेकने के बाद जल्दी से निकाल दूँगी खाना। थोड़ी सी देर भी हो गई है, टाइम का जब पता ही नहीं चलता, जैसे हम काम करते हैं ना तो टाइम का पता नहीं चलता है, और जब घड़ी देखते हो इतना टाइम हो जाता है। तो बस खाना मैंने निकाल लिया है, और सब्ज़ी और दाल दोनों बहुत ही टेस्टी बनी है। और बंद गोभी की सब्ज़ी तो सच में बहुत अच्छी लगती है, इस तरीके से मिक्स बनाते हैं हम, तो बहुत ही टेस्टी बनी थी सब्ज़ी भी।
और अब शाम का टाइम हो गया, शाम के बज रहे होंगे लगभग 4:30 या 4:15 हो रहे होंगे। तो मैं कल घी भी लेकर आई थी, तो घी मेरे को ये रिता के रखना था। जो टेट्रा पैक में आते हैं ना, इसको रिताने की बड़ी दिक्कत होती है। अगर हम इसको ऐसे यूज़ करते हैं तो बहुत वेस्टेज होती है, लगा रह जाता है कई बार। तो मैंने इसको धूप में रखा था और धूप में रखने के बाद मैं इसको निकालना भूल गई और फिर ये दोबारा से जो है ना थोड़ा सा जाम जाम सा हो गया। वैसे मैं क्या करती हूँ, इसको धूप में रख देती हूँ, बिल्कुल जब ये लिक्विड सा हो जाता है, पिघल जाता है, तब इसको आराम से रिता के रख देती हूँ ऐसे स्टील के जार में ना, तो उससे सही रहता है। प्लास्टिक में सही नहीं रहता है। तो बस इसको मैंने रिता दिया था। थोड़ा सा जो इसमें बचा था इसको दोबारा से धूप में रख दूँगी तो मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, अपने लिए मखाने थोड़े से जो है रोस्ट से कर रही हूँ। तो हल्का सा ऑयल ये लिया है मैंने, घी लिया है, देसी घी लिया है बहुत हल्का सा। और देसी घी खाना चाहिए, डॉक्टर ने भी कहा है कि देसी घी में कोई बुराई नहीं होती है। हम लोगों को लगता है देसी घी नहीं खाना चाहिए, मोटे हो जाएंगे या हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। देसी घी बहुत अच्छा होता है और ज़रूर खाना चाहिए, और हो सके तो अपने घर का निकाल के खाना चाहिए। वैसे मैं पतंजलि का लेकर आई हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी अमूल का यूज़ करा है वो मुझे नहीं अच्छा लगा। तो बस यहाँ पे मेरे मखाने हो गए थे। थोड़ी देर के लिए मैंने इसको थोड़े से तेल में, घी में जो है उसको हल्का सा रोस्ट कर लिया था। ऊपर से इसमें डाल दूँगी हल्का सा नमक। तो शाम के टाइम जैसे भूख लगती है तो चाय ले लो, फीकी चाय के साथ ये बड़े अच्छे लगते हैं। और मखाने बहुत हेल्दी भी होते हैं। तो मैंने तो अपने लिए मखाने कर लिए थे, मम्मी और मैं तो वही खा लेंगे थोड़े थोड़े से। और इनके लिए कर रही थी मैं यहाँ पे सैंडविच तैयार। तो सैंडविच के लिए सब्जियाँ तो कुछ थी नहीं, और प्याज थे, टमाटर थे, तो इन्होंने बोला नहीं वो नहीं खाने मुझे। तो मैं सिंपल जो है ना ब्राउन ब्रेड रखी हुई थी, तो इसके ऊपर मैं चीज़ स्प्रेड लेकर आई थी। तो जो चीज़ स्प्रेड थे उसको हल्का सा मैं लगा लूँगी, और लगाने के बाद इसमें थोड़ा सा ऊपर से जो है ऑरिगेनो जो है वो लगा दूँगी, इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी। ऑरिगेनो का फ्लेवर ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और ब्राउन ब्रेड और ये चीज़ वगैरह जो होता है ना, इसके ऊपर जो है ऑरिगेनो डाल के या चिली फ्लेक्स डाल के बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। पिज़्ज़ा जैसी जो है टेस्ट आ जाती है कि जैसे पिज़्ज़ा खा रहे होगे। तो बस इसमें हल्का सा मैंने ऑरिगेनो डाल दिया है, और नमक डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चीज़ में ऑलरेडी हल्का सा नमक होता ही है, वरना फिर नमक डाल के बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये वाला जो चीज़ स्प्रेड है ना, इसमें मुझे नमक थोड़ा सा ना थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा ही लगता है। मतलब अगर आपने हल्का सा भी डाल दिया तो और ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। तो बस हल्का सा ऑयल लगा के मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक में इसको सेक लूँगी। उसी नॉन स्टिक में सेक रही हूँ जिसमें मैंने मखाने तले थे ना। तो बस यहाँ पे मैं इसको बीच से काट दूँगी और थोड़ी सी सॉस निकाल के दे दूँगी इनको। और शाम के टाइम होता ही है, जैसे हम लोग 1-1:30 बजे खाना खा लेते हैं, तो उसके बाद 4, 4:30 बजे, 5 बजे इस टाइम भूख लगती है, तो हल्का फुल्का कुछ ना कुछ स्नैक्स होना चाहिए। तो बस यहाँ पे हो गया ये रेडी, इनको दे दूँ।